आपने हमारी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5C की शुरुआत देखी थी। दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाए थे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे और जो भी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं बहुत इजी हैं, बहुत बढ़िया हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। लेट y is equal to tan inverse। देखिए क्या करना है। नाउ डिफरेंशिएट with respect to your dy over dx over dx tan inverse। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या मिला हमें सेक। तो सेक का क्या होता है सेक एक्स tan एक्स। तो हम इसको लिखेंगे सेक tan इनवर्स का tan इनवर्स का डेरिवेटिव ऑफ tan। अब एक चीज देखिए tan इनवर्स एक्स तो ये खत्म हो गया। क्या बचा है एक्स को आगे लिख दिया सेक tan इनवर्स और tan इनवर्स एक्स का हमें पता है 1/1 फाइनल आंसर क्या है dy over dx x/1 plus x square sec tan इनवर्स। ये आपको फाइनल let y is equal to cos a sin inverse। Now differentiate with respect to f dy over dx d over dx cos a sin inverse। अब क्या करना है पहले cos हमें लिखा है cos का करेंगे cos का माइनस sin a sin इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ a sin इनवर्स। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पर साइन से साइन नहीं खत्म होगा क्यों क्योंकि ये बीच में आ है इसलिए इसको हम लिखेंगे a sin इनवर्स 1/√1 minus 1/x का होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस sin a sin इनवर्स 1/x। इसका एलसीएम ले लेंगे x ऊपर आ गया √x² - 1 और इसका मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है -1/x²। यहाँ से x से x कैंसिल हो गया आपका तो फाइनल इस माइनस से माइनस जो है वो प्लस हो गया आपका a sin इनवर्स 1/x और x √x² - 1। ये हो गया आपका आंसर। इसका थर्ड पार्ट लेट y is equal to cos इनवर्स। कैसे करना है नाउ डिफरेंशिएट with respect to your dy over dx d over dx cos इनवर्स। अब cot का क्या होता है आपको मालूम होगा और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर और cos इनवर्स। tan का होता है sec स्क्वायर इसका होता है cosec। कॉट है मैंने बताया था सी है तो माइनस होगा सी वाले जितने भी हैं कॉट कॉस कोसेक माइनस इनटू डी ओवर डीएक्स कॉस इनवर्स क्या हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर
cos इनवर्स तक, और cos का क्या होगा माइनस 1/√1 माइनस माइनस के माइनस प्लस, ये हो गया प्लस cosec स्क्वायर cos इनवर्स f/√1 माइनस। देखा आपने, बहुत ही सिंपल है। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट f। देखिए कितना इजी है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f। मेरे साथ साथ करते चलिए सवाल को। dy ओवर df, d ओवर df tan इनवर्स रूट f। अब tan इनवर्स का क्या होता है आप जानते हैं, 1/1 प्लस रूट f का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट f। 1/1 प्लस f रूट f का 1/2 x की पावर माइनस 1/2। बस इसको अरेंज करके लिखना है 1/2 रूट f 1 प्लस। देखा आपने कितना सिंपल है। उसका सेकेंड पार्ट, लेट y इक्वल टू sec इनवर्स। देखिए कितना इजी है, कितना फॉर्मूला इजी है इसमें। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f, dy ओवर df। मेरे साथ साथ करिए आप भी लोग। sec इनवर्स का स्क्वायर, sec का क्या होगा तो 1/x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है sec का डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स है 1/f अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह क्या लिखा था, x स्क्वायर लिखा था तो हमने x स्क्वायर लिख दिया। अब हमें x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा 1/x स्क्वायर अंडर रूट x पावर 4 माइनस 1 इंटू 2f। dy ओवर df 2x अपॉन 4, सॉरी f नहीं आएगा, कैंसिल हो गया, अपॉन x पावर 4 माइनस 1। ये आपका लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स रूट। और दीजिए आराम से आप कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f, dy ओवर df, d ओवर df cosec इनवर्स रूट। cosec का क्या होगा माइनस cosec रूट इंटू cos रूट। मैंने अभी पीछे बताया था आपको, cos आ रहा है, cot आ रहा है या cosec आ रहा है, माइनस आ रहा है। d ओवर df रूट माइनस cosec रूट cot रूट और रूट का 1/2 रूट। अभी पीछे किया था, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 1/2 रूट cosec रूट और cot dy ओवर df। तो 5 फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x माइनस sin x। ठीक है, तो इस तरीके की जब भी प्रॉब्लम मिलेगी तो क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स, क्या करें ऊपर से cos कॉमन, तो क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos प्लस 1, और नीचे से भी cos x कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस sin x अपॉन cos। cos से cos कैंसिल हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस। ठीक है, अब आप लोग अपनी बुक में देखिए, इसका जो सेकेंड पार्ट दिया गया है वो यही है। ठीक है,
कैसे दिया गया है, यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है, तो एक ही प्रॉब्लम में आपकी दोनों ही सॉल्व हो जाएंगी। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना। अब जब हमारा ऐसा बन गया तो इसको हम क्या लिखें, 10π/4, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा इसको, 1 - 10π/4 और 10। जब भी हमें इस फॉर्म में दिखेगा हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 होती है और हम इसे लिख सकते। अभी क्या हुआ, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया, 10π/4 था, 10 से 10 खत्म हो गया, प्लस। अब हम लिख देंगे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f और dy over df d over df 4 प्लस क्या आएगा 0 + 1 और फाइनल आंसर आ गया आपका। तो आपको सेकंड पार्ट जो करना है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपका सेकंड पार्ट हो गया तो फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, तो एक ही प्रॉब्लम में आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, लेट y is equal to sin inverse 2x/1 plus, ठीक है। देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें इधर फॉर्मूला दिख रहा है सब्स्टिट्यूट, जैसे कि अगला चैप्टर आपका आ रहा है सब्स्टिट्यूट। तो जब हमें यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा, ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लिया जाएगा, रूपांतरण किया जाएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि रूपांतरण किए बिना इसको सॉल्व करो, ठीक है, तब तो हम डायरेक्ट हल करेंगे। अगर ये नहीं कहा जा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे x की जगह पर 10x रख देंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये जस्ट आने वाली आपकी 5D एक्सरसाइज है, वहां पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। अभी आप इसको करना अगर चाहें तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। मैं आपको इसको यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, इसके जस्ट बाद में इसको रूपांतरण के द्वारा भी करके दिखा, ठीक है। तो करते हैं कैसे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f dy over df d over df sin inverse 2x/1 plus, क्या करेंगे, 1/√1 minus 2x/1 plus x square into derivative of 2x/1 plus x। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर सॉल्व होगा तो 1 plus x square ऊपर आ गया, √1 plus x square का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हर पूरे अंश माइनस अंश पूरे अपॉन वर्ग। ये पावर की ये कैंसिल हो गई हमारी, देखिए क्या बच रहा है, 1 plus x square, इसका करेंगे तो 2 into 1 minus 2x 0 plus 2x अपॉन, इसको इसे देखिए 1 plus x की पावर 4 plus 2x स्क्वायर माइनस 4x और 1 plus 2 ऊपर से कॉमन हो गया, 1 plus x स्क्वायर माइनस और ये वाला 2 भी बचा हुआ है तो 2x अपॉन अंडर रूट, यहाँ देखिए तो 1 plus x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और 1 plus कर सकते हैं
over df is equal to 2 into 1 minus x square on अंडर रूट, इसे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हमारा हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, dy ओवर df इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन ना करने की वजह से हमें इतना लंबा सवाल हल करना पड़ा है। अब इसी प्रॉब्लम को मैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बता रहा हूं आपको, देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी लगता है। यही कारण है कि हमें सब्स्टिट्यूशन जरूर सीखना चाहिए, जो कि अगली एक्सरसाइज है आपकी। जब तक कि आपसे कहा ना जाए कि बिना सब्स्टिट्यूशन के करिए, यानी सब्स्टिट्यूशन के बगैर करिए, डायरेक्ट हल करिए, तभी आपको ये मेथड अप्लाई करना है, वरना ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। कैसे देखते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को आप फिर से देखिए, क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू sin इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये बन गया हमारा sin इनवर्स sin, sin कैंसिल हो गया, y इक्वल टू थीटा और ये बन गया हमारा 2 tan इनवर्स, क्योंकि x बराबर हमें माना था, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f, dy ओवर df, 2d ओवर df और tan इनवर्स 2 into 1 upon 1 plus x square। आप आंसर मैच कर सकते हैं, यही था हमारा। आपको देखा सब्स्टिट्यूशन से ये प्रॉब्लम कितनी इजीली सॉल्व हो गई, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इजी रहता है। एक चीज और, अगर आप इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले याद रखेंगे तो भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें फॉर्मूले सिखाए गए। तो कितना पोर्शन और बच सकता है आपका, आप इसको सीधे यहाँ से उठा करके इस जगह पर लाइए और सीधे सेकंड पार्ट, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से ही करके दिखाऊंगा। लेट y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू sin इनवर्स, ये वैल्यू होगी cos 2 थीटा। अब cos में आ रहा है तो इसे sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे sin पाई बाय 2 माइनस 2 लेते हैं, sin से sin कैंसिल हो गया, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बराबर कितना था, tan। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f, dy over df over df pi by 2 minus tan इनवर्स, pi by 2 का 0 हो गया, माइनस 2 tan इनवर्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल लेट y इक्वल टू f tan इनवर्स। क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f, dy over dx, d over dx, f tan इनवर्स फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू
x 1/1 plus x square plus tan inverse x into 1 x upon 1 plus tan x square plus tan inverse x, ये आपका सोल्यूशन आउट। Let y is equal to sin inverse x log। चलिए नाउ डिफरेंशिएट, तो साथ साथ आप लोग लगाते जरूर चलिए। dy over dx d over dx sin inverse x। अब यहाँ देख रहे हैं आप, दो फंक्शन हमारे सामने आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे प्रथम, तो आपका हो गया साइन इनवर्स log x का 1/f प्लस log x 1/√1 माइनस। बस इसको रीअरेंज करके लिखना है आपको, कैसे 1/f साइन इनवर्स प्लस log x √1 माइनस क्या हो जाएगा आंसर। Part let y is equal to sin inverse x whole power m into cos inverse x whole power m। कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल प्रॉब्लम है। Now differentiate with respect to x dy over dx d over dx sin inverse x whole power n cos inverse x whole power n। तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना होगा। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स की होल पावर m, यहाँ पर n cos इनवर्स एक्स की पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स होल पावर n m sin इनवर्स एक्स होल पावर m माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। n sin इनवर्स एक्स होल पावर m cos इनवर्स एक्स होल पावर n माइनस 1, और cos का क्या होगा -1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस m cos इनवर्स एक्स होल पावर n sin इनवर्स एक्स होल पावर m माइनस 1 इंटू 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन बन रहा है हमारा, तो साइन एक्स की पावर m है, यहाँ पर साइन एक्स पावर m माइनस 1 है, तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स की होल पावर m माइनस 1 को कॉमन करेंगे। इसी तरह से cos इनवर्स एक्स की होल पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगी, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया इनका। अब देखिए ये टर्म हमारा निगेटिव रहेगा, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इधर से लिखें m cos इनवर्स एक्स माइनस, बाकी तक तो कॉमन में ही है। इधर क्या बच रहा है, तो इधर n साइन इनवर्स, ये आपका फाइनल आंसर निकल आया। एक नंबर let y is equal to cos inverse e to the power root tan x। तो करते हैं इसको। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx d over dx cos inverse e to the power root tan। क्या हुआ, -1/√1 माइनस e की पावर √tan x का होल स्क्वायर।
into derivative of e to the power root tan x। क्या होगा -1/√1 माइनस e की पावर 2 रूट tan x। सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। क्या होगा, इंडेक्स मल्टीप्लाई होगा, न कि यहाँ पर आपका रूट खत्म होगा। क्या लिखिएगा, इंटू e की पावर रूट tan रूट क्या हुआ, माइनस e की पावर रूट tan x अपॉन √1 माइनस e की पावर 2 रूट tan x इंटू रूट सॉल्व होगा 1/2 tan x होल पावर -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। इसको भी लिख लेते हैं 1/e टू द पावर रूट tan x अपॉन 2, और ये भी अपॉन में आ गया तो रूट tan x √1 माइनस e टू द पावर 2 रूट tan। अब tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x e टू द पावर रूट tan x अपॉन रूट tan x √1 माइनस e की पावर रूट tan। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, पेपर में जरूर पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। तो इसे सब्स्टिट्यूशन से अगर करें तो इसकी जगह पर हम cos इनवर्स x लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट बना करके आपको नहीं दिखाऊंगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx d/dx sin इनवर्स x प्लस d/dx sin इनवर्स √1 माइनस x। हो गया 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर का इंटू इसका करेंगे तो 1/2 1 माइनस x स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस। इसे क्या बचा 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस 1 प्लस x इंटू 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 0 माइनस 2। देखिए कितना मजेदार सवाल है। 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर और इंटू में माइनस से x और 2 से ये वाला डिफरेंशियल √1 माइनस x स्क्वायर माइनस √1 माइनस x स्क्वायर और पूरा कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2। ठीक है ना। ये तो मेथड रहा आप जब इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से लगाएं तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है। यही देखिए क्या करें, लेट x इज इक्वल टू साइन, क्या होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पर तो खाली थीटा बचा प्लस साइन इनवर्स, और ये हो गया मेरा cos थीटा प्लस साइन इनवर्स, और इसको हम लिखते हैं साइन π/2 माइनस ये हो गया थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा और कैंसिल हो गया π/2
अब आप इसको सीधे डिफरेंशिएट करा दीजिए, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx पाई बाई 2 और फिर आ गई 0। और भी छोटा करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है, इसको और भी छोटा लगा सकते हैं। कैसे? आप सीधे यहाँ पर लिखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x, और ये होता है पाई बाई 2, क्योंकि ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो डिफरेंशिएट करा दीजिए, dx जीरो। देखिए प्रॉब्लम को मैंने 3 तरीके से करके दिखाया है, आपको जो पसंद आए उससे यूज करिएगा। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, अगर ये प्रॉब्लम आपकी लॉन्ग में पूछी जाती है, 5 नंबर में सवाल आता है और आप ऐसे लगा देते हैं तो आपको नंबर जो है 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अच्छे से समझ लीजिए, कतई नंबर नहीं देगा। यहाँ पर आपको जो है, जो मैंने पहले मेथड यूज किया था वही लगाना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में आए तो इन दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर लीजिए। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, लेट y is equal to tan inverse x upon a plus tan inverse x upon। अब देखिए, इस तरीके की प्रॉब्लम में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जा सकता, तो इसे हमें बिल्कुल एज इट इज डायरेक्ट ऐसे ही हल करना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d over dx tan inverse x upon a plus tan inverse x upon a 1 upon 1 plus x upon a plus tan inverse x upon a का whole square into derivative of x upon a plus tan inverse x upon a क्या होगा, 1 upon 1 plus x upon a plus tan inverse x upon a का whole square into अंदर चले 1 upon a x का 1 हो गया, tan inverse x का 1 upon 1 plus x upon a का whole square into derivative of x upon a। यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप इसे छोड़िए इसको, क्योंकि कुछ सवाल से प्रैक्टिस बेस होते हैं, उनको करने के लिए e स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए इंटू 1, इस ए से ये वाला कैंसिल हो गया। और अब हम लोग आंसर यहीं पर छोड़ देंगे, इससे ज्यादा आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें ज्यादा सॉल्व नहीं करती, बस फाइनल आंसर करके लाते। प्रॉब्लम नंबर 11, let y is equal to sin inverse root 1 minus x plus cos inverse root x। ये भी डायरेक्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y over dx d over dx sin inverse root 1 minus x plus d over dx cos inverse root x 1 upon under root 1 minus root 1 minus x का whole square derivative of root 1 minus x। cos का होता है माइनस 1 upon under root 1 minus root x का whole square derivative of root x, ठीक है ना। क्या बचा यहाँ पर 1 upon under root 1 minus 1 minus minus plus x
इसका करेंगे तो 1/2 1 माइनस एक्स होल पावर -10/2 डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स से ये खत्म हो गया इंटू 1/2 रूट एक्स और कर चुके हैं इसको। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 1/√x इंटू 1/2 √1 माइनस एक्स 1 का 0 और x का 1 माइनस 1/2 √1 माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स दोनों सेम एज है तो आधा आधा एक हो जाता है, यानी कि क्या जाएगा -1/√x और √1 माइनस ये आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स थे आपके, और आज मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 से लेकर के 11 तक का आपका सोल्यूशन किया है प्रॉब्लम्स का। उम्मीद है आपको बहुत समझ में भी आए होंगे। आप साथ साथ जरूर वीडियो लगाया करिए तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएंगे। अब इस एक्सरसाइज का जो रेस्ट पार्ट है, जो भी आपके इस प्रॉब्लम किए गए हैं वो और अगली एक्सरसाइज में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही।